रही बात आरक्षण की, आरक्षण तो खत्म नहीं हो पाएगा, ये कितनी भी कोशिश कर लें। अगर सरकार जिस तरह से काम कर रही है ना, यही काम सरकार को डुबो देंगे, ये भी गारंटी है, आप देख लेना। क्योंकि जातिवाद जो है इस समय पूरे पीक पे है, और जब कोई भी चीज़ टॉप पे पहुंचती है तो उसका अंत होना भी निश्चित हो जाता है। तो अभी हर समाज के लोग खड़े हो रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जाति के अंदर जो है इस चीज़ को लेके जो है लोग कॉन्शियस होने स्टार्ट हो गए और वो समझ रहे हैं इन बातों को, ठीक है। और रही बात कंगना रनौत की, वो ना बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है, और किसी भी मुद्दे पे वो सोचती हैं कि बेबाक बातें रखनी है, ऐसा नहीं है, वो वाहियात बातें भी करती हैं, ठीक है। वो कई बार लेडी होने का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाती हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि अगर उनके अपनी करियर को देख लिया जाए, ठीक है, उन्होंने ऐसे बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें की हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। और किसी भी मामले में टांग अड़ाती हैं, उनको लगता है कि भैया मैं जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी से आती हूँ वो कम्युनिटी जो है इस देश में हावी रही है, और मैं कुछ भी बोल दूंगी, मुंह खोलूंगी। मुंह खोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दोगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अगर आपको बातें करनी है तो लॉजिकली बातें करो ना यार, लॉजिकली बातें कौन करता है? सरकार को फायदा हो। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मेरे साथ हैं इस वक्त अमित राजवान जी, जो कि संस्थापक हैं भीम कमांडो के, एक जो संगठन है अपना वो चलाते हैं। और दरअसल हम जो आज बात करने वाले हैं वो कंगना रनौत के एक बयान को लेकर है, जो कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से किया है। और उस बयान को लेकर जो संविधान को पसंद करने वाले हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और ख़ासकर दलित समुदाय के लोग हैं, उनके बयान को लेकर, कंगना रनौत के बयान को लेकर उस पर काफ़ी एक बड़ी बहस छिड़ गई है। बुद्धिजीवी वर्ग भी इस बहस में बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है, और कंगना रनौत की काफ़ी आलोचना हो रही है। दरअसल बयान क्या था? कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में कहा था कि आधुनिक भारत ने जातिवाद को नकार दिया है, और गांव कस्बे ने भी सख्त कानून के चलते अब जातिवाद मतलब नहीं है। वहाँ पर भी अगर कोई ऐसी घटना जातिवाद की होती है तो उस पर सख्ती से मतलब अमल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो आरक्षण है, आरक्षण पर उन्होंने जो सबसे तीसरी अहम बात थी वो यही थी कि आरक्षण को संविधान के द्वारा मतलब ढोया जा रहा है, या यूँ कहिए कि संविधान जो है उसे आरक्षण को जगह दे रहा है। तो इसकी आलोचना भरकस पूरे समाज में हो रही है। और मेरे साथ आज अमित राजवान हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। कंगना रनौत के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए तेजिंदर भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो कंगना जी ने जो बयान दिया है, बेसिकली पता है जिस तरह से हमारी परवरिश होती है हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो अगर इस देश के मुद्दे की अगर हम बात करें तो देश का मुद्दा ये है कि भाई देश में जो है एक ऐसा वर्ग है जिसको हम शोषित वर्ग बोलते हैं, वंचित वर्ग बोलते हैं, पीड़ित बोलते हैं। तो जनरली उसमें क्या है कि एससी समाज के लोग हैं, एसटी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनके साथ हमेशा से मतलब पिछले 2000 सालों से इस तरह की शोषण की घटनाएं होती रही हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम आरक्षण की बात करें, आरक्षण बेसिकली कोई जो है गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण के पीछे एक लॉजिक है, किस वजह से मतलब आरक्षण आया, हमें ये जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लोग ना इसका मतलब मिसअंडरस्टूड करते हैं। लोग इसको कैसे मिसअंडरस्टूड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कि लोग सोचते हैं कि भैया आरक्षण जो है वो कोई गरीबी ख़त्म करने का प्रोग्राम है, जबकि ऐसा नहीं है। आरक्षण इसलिए आया था क्योंकि एक पर्टिकुलर जाति है जिसने अपने आप को सर्वेसर्वा बना रखा है। एक ऐसी जाति है मतलब जो हमेशा से संसाधनों पे कब्जा करके रही है, जिसके पास ज़मीन है, पैसा है, ठीक है। अगर हम देश के संसाधनों की बात करें, चाहे हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें या फिर हम इंडिया का जो पूरा सिस्टम है उसको उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है। तो जिस पीढ़ी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वंचित समाज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनके पास ना संसाधन नहीं रहे, उनसे संसाधन वो संसाधनों से अलग रहे हैं, मतलब उनको संसाधन मिले ही नहीं है, उनसे छीन लिए गए हैं। तो उनको जब आरक्षण मिला था तो इसलिए मिला था ताकि वो लोग उनके पास भी संसाधन हो सकें, वो भी मेन स्ट्रीम में आ सकें, ठीक है। पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि मतलब जैसे अभी हम जिस कल्चर में रहते हैं, तो अगर कंगना रनौत जी की बात करें हम, तो उनका जो कल्चर है, जहाँ से उनकी परवरिश हुई है, जहाँ से उनको बड़ा किया गया है, तो उनके दिमाग में बात डाली जाती है कि भैया आप लोग जो है मतलब इन सारी चीज़ों को जो है उनके दिमाग में फिट कर दिया जाता है कि भैया आप लोग अपनी बातें रख सकते हो क्या। मतलब अगर हम बात करें, हम इंडस्ट्री की बात कर देते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जातिवाद नहीं है? कितने मतलब हीरो हैं वहाँ पे, कितने एक्टर्स वहाँ पे जो हैं एससी समाज से आते हैं, एसटी समाज से आते हैं, या ओबीसी के बहुत रेयर है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी मतलब अगर नंबर्स की बात करें बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें, आप इंडिया के पूरे सिस्टम को देख लो, जैसे जो पुलिस सिस्टम है, पुलिस सिस्टम में जब आदमी वर्दी पहनता है ना, तो उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी इस तरह से होनी चाहिए कि भाई वर्दी पहन ली तो आपकी कोई जाति नहीं होनी चाहिए, जो गलत है वो गलत है और जो सही है मतलब सही है। पर हो क्या रहा है कि मतलब अगर आप इंडिया में किसी भी हिस्से में चले जाना, किसी भी प्रदेश में चले जाना, आदमी वर्दी पहनने के बाद भी वो अपनी जाति के प्रति वफादार है या फिर भ्रष्टाचार के प्रति वफादार है, जबकि वो जो उसकी जिम्मेदारी है, कानून से जो जिम्मेदारी मिली हुई है, उनके प्रति वफादार नहीं है। उनको ये भी समझ नहीं आता कि भाई हम जो है कि भाई हमें वर्दी किस लिए पहनाई गई है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उनको नहीं निभा रहे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ पे मैक्सिमम पीपल्स ऐसे ही हैं। आप किसी भी थाने में चले जाएं, किसी भी चौकी में चले जाएं, वो कानून के प्रति वफादार नहीं है, ना अपनी वर्दी के प्रति वफादार हैं, वो बेसिकली अपनी जाति के प्रति वफादार हैं। जैसे ही किसी भी थाने में कोई मामला जाता है, वहाँ पे कोई एससी समाज का आदमी जाता है या फिर कोई महिला जाती है, तो उनको वहाँ पे कुर्सी भी ऑफर नहीं होती है। आज भी ये सच्चाई है। लेकिन कंगना रनौत ने जो अपने ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा कि जो आधुनिक भारत है या आधुनिक भारतीय की बात करें, उसने तो मॉडर्न इंडियंस ने जातिवाद को नकार दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो गांव और रूरल, वहाँ पर सख्ती के कानून की सख्ती के कारण ये सब चीज़ें होने बंद हो गई। मतलब जातिवाद देश से ख़त्म हो गया है। अब संविधान की कोई प्रकाष्ठा नहीं है जो आरक्षण दिया जाए। तो उन्होंने जातिवाद के कारण आरक्षण मिला है और इसको अब संविधान ने इजाज़त दे रखी है। तो सबसे बड़ा जो हमला है उनका आरक्षण पर है। यार देखो, मैं पार्टी लाइन पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि पार्टी जो मतलब उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो अलग होती हैं। हर पार्टी अपनी एक रणनीति बनाती है, उसके तहत काम करती है। तो जैसे अभी जो करंट जो गवर्नमेंट है, उसकी रणनीति ये है कि बेसिकली उनको जो एक पर्टिकुलर समाज है जो सो कॉल्ड अपर रहा है, उसकी एक रणनीति रही है कि भैया उनके 3 मुद्दे हैं। वो चाहते हैं कि आपका SC/ST एक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप इस देश के अंदर अभी भी ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो SC समाज से महिला आती हैं या ST समाज से जो महिला आती हैं, उनके साथ रेप होता है। डेली छेड़छाड़ की खबरें अखबारों में मिलेंगी आपको, डेली आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेंगी, न्यूज़ चैनल्स में मिलेंगी, सब जगह मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूबर, सब जगह मिलेंगी। तो ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पे मतलब ये खबरें ना मिलती हों? अगर ऐसा होता तो मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाई ये कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो चुका है। जब तक जातियाँ रहेंगी ना इस देश में, जातिवाद खत्म ही नहीं हो सकता। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ। अगर हम बात करें, देखो आप किसी भी रोड पर निकल जाना, कि किसी भी गाड़ी पर देख लेना, हर गाड़ी के पीछे किसी ने ब्राह्मण लिखा हुआ है, किसी ने क्षत्रिय लिखा हुआ है, किसी ने अपनी पर्टिकुलर कास्ट लिखी हुई है। तो पता है वो किस लिए लिखी हुई है? मतलब अगर जातिवाद नहीं है तो किस लिए लिखी है? उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, एक उनकी मेंटेलिटी है। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि पीछे मेरी गाड़ी के पीछे जो चल रहा है वो आदमी मेरी जाति को देख कर डरे। ठीक है, हमारा जातिवाद है। अमित भाई, हम आपसे बात करने का इस मुद्दे पर हमारा मकसद यही था, क्योंकि आप अपने जो संगठन है उसके माध्यम से ये मुहिम चला रहे हैं कि जातिवाद को किस तरह से ख़त्म किया जाए। और शायद इस सवाल का जो जवाब है वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कंगना रनौत ने ट्वीट के माध्यम से खड़ा किया है। तो हमारा मकसद यही है कि आप जो हैं इस मुद्दे को एक अच्छी तरह से, आज जो हकीकत है, जो समाज की हकीकत है, इसमें आरक्षण की ख़त्म करने की बात, और आरक्षण अभी कितना ज़रूरी है, खासकर दलित जो SC/ST और OBC समुदाय है उसके लिए हम इस पर बात कर रहे हैं। और हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप जातिवाद को ख़त्म करने की लगातार मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम में कितना आप सक्सेस हो पाए हैं? क्या आरक्षण अभी भी रहना चाहिए? डेफिनेटली रहना चाहिए, और मतलब आरक्षण को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए किसी भी स्तर पे नहीं। वैसे जैसे जो करंट गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन का जो दौर लेके आई है, इससे आरक्षण ऑलमोस्ट वैसे ही ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, बहुत रेयर बचा है। ठीक है, ये मेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि निजीकरण के दौर से तो वैसे ही ख़त्म हो गया। ठीक है, अब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, जैसे अगर अब बात की जाए रेलवे की, रेलवे इन्होंने प्राइवेट कर दी। ठीक है, तो जब रेलवे प्राइवेट हो जाएगी तो किन लोगों को आरक्षण मिलेगा? किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। और प्राइवेट कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की और मैं अच्छे से जानता हूं, वहां पे जातिवाद अपने चरम पे होता है। और पता है आपको, मैं आपको बता देता हूं, जब आप इंटरव्यू देते हैं ना, तो उसी दौरान चाहे कंपनी के अलग अलग डेजिग्नेशन क्यों ना हो, जो आपको इंटरव्यू कर रहे होते हैं वो भी आपकी जाति पूछते हैं। ठीक है, जाति के हिसाब से काम देते हैं। और अगर आप SC समाज से आते हैं, ST समाज से आते हैं, तो वो आपके बीच में बाड़ लगा देते हैं, वो ऐसे बैरियर लगा देते हैं कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। इवन अगर आप बिज़नेस भी करोगे ना, बिजनेस में भी चले जाओगे, तो भी आपके सामने बहुत सारी ऐसी समस्या क्रिएट कर देंगे कि आप जो है वो या तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे या फिर आप बीच में रुक जाएंगे। मतलब हर जगह एक बैरियर लगा रखा है, वो जाति की वजह से लगा हुआ है, क्योंकि जातियाँ रहेंगी तो जातिवाद रहेगा। तो इसीलिए हम जातियों को ही ख़त्म करना चाहते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, और संगठन से भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जो कहते हैं कि भाई हम जो जातियों को ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मेन बात यह है कि अगर जातियाँ हैं
तो देश के खिलाफ भी लोग काम कर रहे हैं। आप समझो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट किस तरह से, उसको आप समझने की ज़रूरत है। कैसे, देखिए मैं अगर बात करूं, मैं एक पर्टिकुलर जाति से आता हूं, अगर मैं अपनी जाति पर घमंड करूंगा, जातियों पर घमंड करते करते मैं इतना आगे निकल जाऊंगा कि मेरी पर्टिकुलर जाति के लोग तो मुझे अच्छे लगेंगे, पर दूसरी जाति के जो लोग होंगे वो मुझे पसंद नहीं आएंगे। वैसे ही मुझे अपनी बहन बेटियाँ अच्छी लगेंगी, पर दूसरे समाज की जो बहन बेटियाँ होंगी उनके प्रति मैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं रखूँगा। हो सकता है कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं उनके साथ छेड़छाड़ कर दूँ, हो सकता है मुझे मौका मिले तो मैं उनके साथ रेप कर दूँ। यही मेंटलिटी लोगों की होती जा रही है देश में, ठीक है। तो इसीलिए जातियों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर जातियाँ रहेंगी तो जातिवाद रहेगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आरक्षण भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली उस बिहाफ पे आ जाएगा कि भैया जो कमज़ोर है उसको आरक्षण। ये पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत के जैसे बयान आए हैं। इससे पहले भी आरक्षण को ख़त्म करने को लेकर एक अलग अलग से जो देश की जो पॉपुलर हस्तियां हैं उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं और आरक्षण पर हमला किया है, तो आरक्षण को लेकर हमला किया है। अब ऐसे में ये यूं कहा जाए कि एक मुहिम छिड़ गई है आरक्षण को ख़त्म करने के लिए, या आरक्षण पर अब उसका ऑडिट करने के लिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ छेड़ो आप, और पूरी ताकत के साथ छेड़ो और पूरा दम लगा लो, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका काम है, क्योंकि वो जातियों को रखना चाहते हैं, जातियों को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए उनको आरक्षण से प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम अपने देश के प्रति वफादार रहें, अपने देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उनको आगे बढ़ाएं। और जहाँ तक रही बात आरक्षण की, आरक्षण तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, ये कितनी भी कोशिश कर लें। अगर सरकार जिस तरह से काम कर रही है ना, यही काम सरकार को डुबो देंगे, ये भी गारंटी है, आप देख लेना। क्योंकि जातिवाद जो है इस समय पूरे पीक पे है, और जब कोई भी चीज़ टॉप पे पहुंचती है तो उसका अंत होना भी निश्चित हो जाता है। तो अभी हर समाज के लोग खड़े हो रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जाति के अंदर जो है इस चीज़ को लेके जो है लोग कॉन्शियस होने स्टार्ट हो गए हैं और वो समझ रहे हैं इन बातों को, ठीक है। और रही बात कंगना रनौत की, वो ना बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है, और किसी भी मुद्दे पर वो सोचती हैं कि बेबाक बातें रख रही हैं, ऐसा नहीं है। वो वाहियात बातें भी करती हैं, ठीक है। वो कई बार लेडी होने का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाती हैं। ये भी आपको मानना पड़ेगा कि अगर उनके अपनी करियर को देख लिया जाए, ठीक है, उन्होंने ऐसे बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें की हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। और किसी भी मामले में टांग अड़ाती हैं। उनको लगता है कि भैया मैं जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी से आती हूँ वो कम्युनिटी जो है इस देश में हावी रही है, और मैं कुछ भी बोल दूंगी, मुंह खोलूंगी। मुंह खोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपको बातें करनी है तो लॉजिकली बातें करो ना यार। लॉजिकली बातें कौन करता है? इनसे पूछो। आप प्रधानमंत्री जी को देख लो, वो बोलते हैं कि भैया जो है गैस से जो है, मतलब आप जो है नाली की जो गैस है उससे जो है चाय बना ली उन्होंने। इज़ दैट पॉसिबल? बताओ, पॉसिबल है? कोई लॉजिक है? कोई कहता है कि भैया महाभारत के टाइम में जो है इंटरनेट था, मतलब इंटरनेट था तो आपने बहुत सारी चीज़ें और क्यों नहीं क्रिएट कर ली? ये तो सब वाहियात बातें हैं, और ये सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड हैं। लोगों को एक इस देश के अंदर ना एक प्रोपगेंडा चल रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस की आईटी सेल है, आम आदमी पार्टी की आईटी सेल है, बीजेपी की आईटी सेल है। इन लोगों का काम क्या है? ये लोग ये करते हैं कि पहले ना जानबूझ के कुछ ऐसे मुद्दे घड़ते हैं, उनको जो है स्प्रेड करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, और वो जो उसको हाईलाइट करके फिर देन मीडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका मिसयूज़ करके उसको एक मुद्दा बना के उस पर डिस्कशन करनी स्टार्ट करते हैं। जबकि मुद्दे हमारे ये नहीं है। मुद्दे ये हैं कि इस देश के अंदर रोजगार नहीं है, रोजगार को खत्म किया जा रहा है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। इन पे कोई बात करता है? कभी कंगना रनौत को आपने देखा बात करते हुए? कभी किया उन्होंने बात? नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनका मुद्दा ही नहीं है। इनको चाहिए नौकर अपने घरों में, ड्राइवर, दरबान, ठीक है, अपनी कंपनी में काम करने वाले ये लोग चाहिए, मजदूर चाहिए। तो इनका क्या है कि इनके जो मुद्दे होते हैं ना आउट ऑफ ट्रैक होते हैं, जो देश को रिलेट भी नहीं करते। और ये लोग ये सोचते हैं कि देशभक्त हैं, देशभक्त नहीं है एक्चुअली। ये देश के खिलाफ काम करते हैं, अपनी जातियों पर घमंड करते हैं। इनको अपनी जातियों पर घमंड है। और कंगना रनौत को भी, अगर कंगना रनौत इतनी ही सही है और इतनी अच्छी है तो अपने नाम के पीछे राणावत हटाएं, कभी लगा के देखें, जाटव लगाएं कभी, ठीक है, कभी कांबले लगाएं, कुछ इस तरह के सरनेम लगाएं, पता चल जाएगा जातिवाद क्या होता है। अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला जो मामला था, आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत ने जब करणी सेना ने उनके खिलाफ बयान दिया था संजय लीला भंसाली के खिलाफ, तो उन्होंने कहा था कि मुझे राजपूत होने पर शर्म आती है कि राजपूत ऐसे होते हैं। पता है आपको ये बातें? उन्होंने अपना सरनेम हटा दिया था। क्या कंगना ने सपोर्ट किया उस समय? नहीं किया, क्योंकि वो सेलेक्टिव है और सेलेक्टिव होकर बातें करती हैं, ठीक है। तो जो उनके अपने मुद्दे होंगे, जिससे उनको फ़ायदा होगा, जिससे उनका घर भरेगा, जिससे वो आगे जाएंगे, उन मुद्दों पे बातें करेंगे जिससे उनको फ़ायदा होता है सिर्फ, ठीक है। और ये जो प्रोपगेंडे रस्ते हैं ना, इनमें हमें नहीं फंसना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि चाहे कंगना रनौत, मैं उनके प्रति बहुत सम्मान रखता हूँ, ठीक है, एक एज ए लेडी,
ठीक है। अगर एक्टर्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। उनसे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं। और ये तो ये है कि इसमें जो बॉलीवुड को जो है उसको डिवाइडेशन करने की बात चल रही है कि जातिवाद के नाम पे जो है उसको डिवाइड कर लो, ठीक है। और मेरी तो सलाह है कंगना रनौत जी को कि अपने नाम के पीछे सरनेम हटा के भारतीय लगाएं। जैसे मेरा नाम अमित राजवान है, मेरी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, मैं अपने देश के प्रति वफादार हूँ और पूरी ईमानदारी पूरी सज्जनता के साथ काम करता हूँ। और ये भी वादा करता हूँ कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करूँगा एक दिन कि हर आदमी जो है देश से जातियाँ खत्म करने के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें समझनी पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि ये जो वाहियात मुद्दे हैं इन पे बातें की जाएं। आरक्षण बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। अगर आप समझते हो कि भाई अगर गैस चूल्हे दे दिए जाएंगे उससे भला हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। एक्चुअली आपको रोज़गार देने चाहिए। अगर रोज़गार देंगे तो ऐसे कितने हज़ारों गैस चूल्हे लोग अपने लिए खरीद सकते हैं और कितने लोगों को दे सकते हैं। तो रोज़गार तो आप क्रिएट करोगे नहीं, क्योंकि रोज़गार मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग शिक्षित बनेंगे, शिक्षित बनेंगे तो आपकी जो ये वाहियात बातें वो खत्म हो जाएंगी ना। आप तो शिक्षा को ही खत्म कर रहे हैं। आपने तो पूरा जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कोलैप्स कर दिया। और जो नई शिक्षा नीति लेके आ रहे हो उसमें देश को कोई भला नहीं होने वाला। आप जो मेन मुद्दे ना उनसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कंगना रनौत उसका हिस्सा है। और अगर आप बैकग्राउंड में जाके चेक करेंगे और या कोई स्ट्रिंग होगा तो उसमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं इनका रिलेशन बीजेपी से है या ऐसी संस्थाओं से है जहाँ से इनको फंडिंग होती है, पैसा मिलता है, जिसके तहत ये सारे प्रोपेगेंडे रचे जाते हैं। बहुत धन्यवाद। कंगना रनौत के लिए एक अच्छी सलाह भी है और एक मशवरा भी है कि कंगना रनौत को पहले एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहिए था भारत के, और फिर उसके बाद जो हेल्थ सिस्टम है उसको देखना चाहिए था। कहीं ज़्यादा अगर इस पर कंगना रनौत बात करती या इसको सही ढंग से सही करने की बात करती तो शायद कंगना रनौत की प्रशंसा होती। लेकिन आज अगर कंगना रनौत इस तरह की बात कर रही हैं और जो आंकड़े दे रही हैं उन पर कंगना रनौत की जो हकीकत में जो जनरल नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं कम है, ये भी उसका आंकलन करती है। क्योंकि ये आंकड़े कंगना रनौत को शायद SC/ST आयोग से मांगने चाहिए थे या फिर देश की जो गवर्नमेंट है उससे मांगने चाहिए थे कि आज भी देश में कितने जो मुकदमे हैं वो SC/ST के तहत दर्ज किए जाते हैं, वो जातिवाद और कहीं ना कहीं जातिवाद के उत्पीड़न के तहत किए जाते हैं। ऐसे में यही आंकड़े ये साबित करते हैं कि अभी भी देश में पूरी तरह से जातिवाद व्याप्त है। और कंगना रनौत अपने आप इस बयान से अपनी बयान पर सफाई देती नजर आती है और कहीं ना कहीं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी इस बयान को लेकर। ये अमित राजवान ने काफ़ी इस मुद्दे पर बात की और उन्हें जो ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में बताया। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।